नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अयोध्या में भव्य मंदिर के लिए रामलला का इंतजार अभी और लंबा खिंच गया है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ 29 जनवरी को सुनवाई करने वाली थी, लेकिन जस्टिस बोबडे के मौजूद ना रहने की वजह से इसे टाल दिया गया। इंतजार लंबा होता जा रहा है और राम भक्त अधीर हो रहे हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का सपना कब पूरा होगा, इसका जवाब कब मिलेगा, वो तारीख अब तक नहीं मिल पा रही है। तारीख का इंतजार करते हुए राम भक्तों को 70 साल हो गए। देश में जब मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार आई तो राम भक्तों को लगा कि अब तारीख नहीं, अब निर्णय होगा। लेकिन हकीकत इसके उलट है। मामला और उलझ गया। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कुछ कहते हैं, बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं। ऐसे में जनता कंफ्यूज हो गई है। वो समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार इस पर निर्णय कब लिया जाएगा। अध्यादेश आएगा या सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम मंदिर का निर्माण होगा। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता आपको ये कहते हुए दिख जाएंगे कि तारीख भी हम बताएंगे और मंदिर भी हम बनवाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? एक जज छुट्टी पे गए और जो हमें तारीख मिली थी 5 जज वाली, वो फिर से टल गई। और अब तो हालात ये है कि तारीख भी नहीं है हमारे पास, इसलिए फिर अटका है मंदिर। आज बहस इसी पर है। कोर्ट के लापरवाही है, गलती है। इसको सभी केस लेखन जो तो 5 बेंच और 10 बेंच बना दें तो एक ना एक हर डेट पर छुट्टी लेते रहेंगे, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये तो गलत काम है। जल्द से जल्द एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दें कि कितना दिन के अंदर में फैसला देंगे। जनता की अपेक्षा है कि वहाँ एक भव्य राम मंदिर बने। हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए। राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में। इलाहाबाद का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ मूल रूप से। अब यह अपील भी लगभग 10 साल से पेंडिंग है। तो यह अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। मामले की सुनवाई शीघ्रता से पूरी हो, फैसला जल्द से जल्द आए। इस देश के पूज्य संत भी, राम भक्त भी इस बात की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और हम अपील भी करते हैं, क्योंकि जो जजेस हैं हमारे, वो भी हर चीज़ को, भावनाओं को और उसको, खासकर जो एक संविधान है उसके दायरे में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अक्सर बेंचेस बदल रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो बेंच आई है एज सुन एज पॉसिबल उसको सुनकर और एक अच्छा फैसला हमारे राम मंदिर के लिए आएगा। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद नरेंद्र जी आपसे बहुत है, आपका स्वागत है। अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये अध्यक्ष सद्भावना, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं। ये अब्दुल राशिद साहब हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अशोक सिन्हा जी हैं, संघ विचारक हैं। संघ की राय क्या है और क्या अध्यादेश आएगा, कानून बनेगा 2019 पहले राम मंदिर के लिए कोई तारीख मिलेगी, इनसे पूछेंगे। फरहत रईस खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ थोड़ी देर में ही प्रयागराज की धरती से रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ जाएंगे, जो कि वकील हैं मंदिर पक्ष की, उनसे भी खास बातचीत हमसे होगी। नरेंद्र सिंह राणा जी, जब से आपकी सरकार आई है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, ऐसा लगा राम भक्तों को कि राम मंदिर का निर्माण जल्द होगा। आप ये कहते भी हैं कि तारीख भी हम बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे, समय समय पर ये कहते आ रहे हैं।
ये जरा बताइए, जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है, प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी है, तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय क्यों है? जनता के दिमाग में अगर एक चीज रहेगी तो वो भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वजह क्या है, क्यों ये मामला अटका हुआ है? देखिए, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से सीधे जनता को बताइए आप। ये सीधे जनता भी जानती है कि हम रात दिन ये प्रतीक्षारत रहते हैं कि इस मामले का जल्दी निस्तारण हो और भव्य राम का मंदिर अयोध्या में बने। कांग्रेस पार्टी और सारे अन्य दल लगातार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तक दे के, कपिल सिब्बल जी वगैरह ने कहा कि 2019 के बाद सुनवाई हो। अब क्योंकि मामला जब हम सरकार में आए 2014 में, उससे पहले से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट में जिस आधार पर हम राम जन्मभूमि का मुकदमा जीते, वो सारे साक्ष्य, जिसमें एसआई की रिपोर्ट सबसे प्रमुख है, जिसमें अवशेष मिले, बहुत सारे अखबारों में लिखा गया कि भाई ये यानी रोड़ा कांग्रेस है जो आप बता रहे हैं आपकी बातों में। निश्चित रूप से देखिए, डिले पे डिले हो रहा। अब कोर्ट से ये उम्मीद हमें थी अभी भी कि जैसे हाई कोर्ट के निर्णय को केवल उनको देखना है, यानी सुप्रीम कोर्ट में वो सारी गवाहियां, वो सारे साक्ष्य नहीं, अब जिस आधार पे जजों ने फैसला दिया राम जन्मभूमि के पक्ष में, उसको देख के और जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये आस बंधाई थी कि हम डे टू डे हियरिंग करेंगे। उसके बाद से ये चीज़ पटरी पर नहीं आई और अभी भी हमें उम्मीद है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग रोड़ा अटकाना बंद करें। जैसे भारतीय जनता पार्टी खुल के बोलती है कि जल्द से जल्द हो, वैसे बोले। नरेंद्र जी, एक बात तो क्लियर हुई, कांग्रेस इसमें रोड़ा है। दूसरी बात, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, अलग अलग बयान क्यों है राम मंदिर पर? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर कह दिया एक साक्षात्कार में, फिर अलग अलग राय क्यों रहती है? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी, दोनों ही मुखिया हैं, दोनों ने एक बात कही कि हम अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। तो अब हमारी भावना प्रकट करने का, जैसे आपने अलग अलग बात की, तो सभी चाहते हैं कि जल्दी हो, कैसे हो, जल्दी हो, तो इसलिए सब लोग उससे अपनी भावना से लोगों को परिचित कराते हैं। लोकतंत्र में अधिकार भी है अपने भाव व्यक्त करने का, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी के बाद रोड़ा कांग्रेस है, नरेंद्र सिंह राणा ये कह रहे हैं। अमरनाथ जी, फिर एक तारीख मिल रही है आपको, अगर इन 3 महीनों को देख लिया जाए तो 6 तारीख आप पा गए हैं, फिर एक तारीख। देखिए, तो पहली बार हमने सुना है कि किसी जज के छुट्टी पे जाने से केस की तारीख ही नहीं है। ये पहली दफे हमने सुना है। हमेशा ये होता है, अगर कोई माननीय जज छुट्टी पे है तो उसकी जगह कोई लिंक मजिस्ट्रेट, लिंक जज बैठाया जाता है। अब 5 जजों की संवैधानिक बेंच बनाई, तो मान लीजिए अगर एक जज छुट्टी पे चला गया तो उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट में इतने जज हैं, किसी को भी बैठा सकते थे। और ये आप समझ लीजिए कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी उपेक्षा, बहुत हम क्षमा के साथ कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रही है। सबरीमला में सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि महिलाएं मंदिर जाएं, वो भी मुस्लिम महिला की अपील पे उन्होंने आदेश दे दिया। महाकालेश्वर उज्जैन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप वहाँ कितना जल चढ़ाएंगे, कितना नहीं चढ़ाएंगे। जलीकट्टू पे उनका फैसला आ गया। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इधर फैसले आए हैं वो सब हमारे हिंदू धर्म के विरोध में ही आए हैं। याकूब मेमन की फांसी के लिए सवेरे रात 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। मतलब और राम जन्मभूमि के मामले में ये सब केस जरूरी लगा। हाँ, नहीं, धर्म विरोधी जितने भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आए, अब आप सोच लीजिए कि महाकालेश्वर में ये हमारे साधु संत पुजारी तय करेंगे कि वहां हम जल चढ़ाएं कि दूध चढ़ाएं, कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सबरीमला में जब हिंदू महिला नहीं जा सकती तो आपने मुस्लिम महिला की अपील पे, PIL पे क्यों आपने आदेश दे दिया कि महिलाएं वहां चली जाएं? ये तो मजाक हो रहा है ना। मुस्लिम महिलाएं अपनी मस्जिद में नहीं जा सकती और सबरीमला में उनको आदेश दे दिया गया कि आप चले जाइए अंदर। बिल्कुल, ये तो धर्म विरोधी कार्य हो रहा है। तो धर्म विरोधी काम हो रहा है, यहां पर सीधा कह रहे हैं। फरहत रईस साहब खान, आपका क्या स्टैंड है? क्या वाकई इसमें कांग्रेस रोड़ा है? चूंकि नरेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें एक बड़ा रोड़ा है। देखिए, राणा जी ने जिस तरीके से बात कही थी, भाई इनका एजेंडा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तब कांग्रेस से तो इन्होंने पूछा नहीं था कि भाई कांग्रेस साथ रहेगी या नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए कांग्रेस अपोजिशन करी, इसका मतलब जनता से आपने बेवकूफ़ बनाया था उस दौर में जब आपने वादा किया था। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने अभी इतने सारे लोगों की बाइट दिखाई,
ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। जनता बिल्कुल भी आक्रोशित नहीं है। जनता पूरी तरीके से न्याय सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है कि जो भी सही फैसला आएगा वही जनता मानेगी। अब मैं बता दूं, राम भक्त ओरिजिनल में हकीकत में कौन है? महाराजा पुरुषोत्तम राम जी हैं। भाई रामलला, आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए, इसमें कहाँ डिले हो रहा है, रोड़ा भाई कौन है? हमारी पार्टी ये सीधी बात रखिए आप। भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे, भाई जब मामला पेंडिंग है उसके अंदर, तो किसी को बीच में बोलने का मतलब ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को कोई गाइडलाइन नहीं देगा कि साहब 20 दिन में आप खत्म कर दीजिए, 5 दिन में खत्म कर दीजिए। भाई हमारा जो संविधान है फरहत रईस खान ये कह रहे हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल, की इसमें देखिए जनता कोई इंतजार नहीं कर रही है, ये माहौल सिर्फ राजनीतिक है और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फरहत रईस यही कह रहे हैं और बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूं। और एक और बात है, हाँ, संतों को भी थोड़ा सा वो किया गया है, मैनेज कर दिया है कि 2000 तनख्वाह देंगे शायद। उससे पहले कह रहे थे कि साहब वो मूर्ति लगाएंगे, कैसे ना कैसे मैनेज करने का काम कर रहे हैं। और भाई अयोध्या में मंदिर बनना है, दिल्ली में तमाशा कर रहे हैं। दिल्ली में क्या जरूरत है करने की? ये गलत कह रहे हैं आप। राम भक्तों का कोई कार्यक्रम हो, आप उसको तमाशा कह रहे हैं। बिल्कुल, आप कैसे कह रहे हैं तमाशा हो रहा है? क्यों हो रहा है? अरे बिल्कुल, हमको कौन रोक सकता है? बिल्कुल, अरे कौन रोक सकता है राम भक्तों को? आप गलत बोल रहे हैं कि तमाशा हो रहा है। राम भक्तों को अगर कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, राम मंदिर की बात करें तो तमाशा कर रहे हैं। तमाशा आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप रोड़ा करा रहे हैं। बिल्कुल, आप राम भक्त इकट्ठा हो रहे हैं, तमाशा बता रहे हैं। कैसे आप तमाशा बता रहे हैं? क्या तरीका है ये? ये क्या तरीका है? बिल्कुल, अगर हम राम मंदिर की बात करें, राम भक्त इकट्ठा हो तो आप उसको तमाशा बोल रहे हैं। अरे आपको सोचना चाहिए, जब कोई मामला विचाराधीन है कोर्ट में, अमरनाथ जी उन्होंने माफी कोर्ट मांगी ने थोड़ी कहा है, अमरनाथ जी कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप मत इकट्ठा होइए, कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप धर्म सभा मत करिए, कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप राम का नाम मत लीजिए। और कहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? उस जमीन का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, धरना प्रदर्शन, वहीं बैठ जाए। अरे भाई, जब तक नहीं मंदिर निर्माण होता, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और लोग बैठे हुए हैं, सारा सत्ता का साथ छोड़ दें, जितना भी मजा ले रहे हैं आज की डेट में। एक दूसरे का सम्मान भी कीजिए ना, एक दूसरे का सम्मान भी कीजिए। यानी आपका स्टैंड ये है कि जनता की कोई मांग नहीं है, कोई इंतजार नहीं कर रहा है, ये एक माहौल बनाने की कोशिश है, ये कह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब्दुल राशिद साहब, आप लगातार इन लोगों की बात सुन रहे हैं, कांग्रेस रुड़ा है, माहौल बनाने की कोशिश हो रहा है, आपका क्या स्टैंड है? आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। जी, मेरा कहना यह है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, और जो उसमें पार्टीज हैं, अपील जिन्होंने की है, उनको बहस करना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो माहौल ख़राब कर रही, क्रिएट कर रही है मुल्क के अंदर, इससे इतना माहौल ख़राब हो रहा है। ये जो मुद्दे लेकर के आए थे कि अब इतना रोज़गार देंगे, इतना हम पैसा देंगे, इतना ये करेंगे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सब फेल हो गए। सारी उनके जितने वादे थे सब फेल हो गए। उसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है कि साहब इसको इस तरह से उलझा दो। अभी तक आप खामोश बैठे रहे, 70 साल में अगर नहीं बना है, 7 साल नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि कायदे से बहस हो, ये बहस 1-2 दिन में नहीं, 1-2 महीने में नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? होने वाले नहीं है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? मेरे सुन लीजिए, क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए आप रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेंगे, और भारत की आत्मा, सनातन धर्म की आत्मा, भगवान राम के मंदिर पे अगर कोई चर्चा करे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? आप खामोश, मेरी बात सुन लीजिए। क्यों खामोश हो जाए? मेरी बात सुन लीजिए। कैसी बात आप कर रहे हैं? आपके किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट रात में खुली रहे, मेरा कहना यह है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, स्टे ऑर्डर के बावजूद, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद और गवर्नमेंट के आश्वासन देने के बावजूद मस्जिद शहीद की गई, सबसे पहले मस्जिद उसी जगह पे तामीर की जाए। अब मंदिर कहीं बनाइए, हमसे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मस्जिद वहीं बनना चाहिए, उसी मस्जिद बनना चाहिए। कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है, इतने राज्यों में सरकार, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार, क्या कांग्रेस इतनी मजबूत अभी है कि वो रोड़ा बनकर उभर रही है? वो जब चाह रही, जो चाह रही वो हो रहा है? वाकई क्या सच यही है? रोड़ा कई संस्थाएं हैं। मैं बताऊं, जनतंत्र में सबसे सर्वोच्च स्थान पर जनता होती है, और जनता की सहायता के लिए, जनता के ही लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका बनती है। इसमें व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधि के स्वरूप में रहती है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वह पब्लिक सर्वेंट के रूप में होती है। वो लोक सेवक हैं, वो जनता के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और उनका पूरी संस्था चलती है। यह तीनों संस्थाएं जनता के लिए हैं, और इसीलिए तीनों संस्थाओं में जनाकांक्षा का ध्यान रखा जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जनता का विश्वास कम हुआ है, इसलिए
कि वो जनाकांक्षा को नहीं समझ रहे थे, मगर सबसे अधिक विश्वास जनता का न्यायपालिका में अभी तक बना हुआ है। परंतु राम मंदिर के प्रकरण में जब जनता ये देखती है और करोड़ करोड़ जनता ये अनुभव करती है कि बहुत से बेमतलब के भी केसेस आपने धारा 377 जो आपने जोड़ा गे वालों का केस, वो तो आपने तत्काल सुन लिया, जो अनावश्यक भी थे। अभी आप देखिए संविधान संशोधन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल हुई और तुरंत आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, उस पर तारीख भी दे दी और इतना जल्दी कार्रवाई की आपने, जबकि संविधान संशोधन हुआ है, संसद ने किया है, मगर न्यायपालिका ने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया। इतना समय आपके पास है, परंतु जो आस्था का विषय पर टाइटल सूट निर्धारित है, आस्था का है वो विषय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि रामलला का जन्म स्थान है और उसने एक अतिरिक्त निर्णय उसमें दे दिया कि 3 लोग इसके हकदार होंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है और कोर्ट ऑफ एविडेंस में नहीं है, वहां एविडेंस नहीं देना, केवल उनको यह देखना है कि हाई कोर्ट के निर्णय में क्या क्या कमियां रह गई। तो 10 साल लग गए इसे अब इसमें 10 साल में सुनवाई नहीं शुरू हुई। मैं एक बात बता दूं, यह भी संस्था अब अपनी विश्वसनीयता निश्चित रूप से खो रही है और बहुत कम हुई है विश्वसनीयता, और जो इसी न्यायालय में संविधान में ही लिखा हुआ है, तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो निश्चित रूप से जनता को न्याय देने के लिए तत्पर नहीं है। उसके लिए ये प्रायोरिटी, जब कहा गया कि ये प्रायोरिटी नहीं है तो हमारी, अशोक जी अगला रास्ता क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा जब आप जनाकांक्षाओं को देख रहे हैं? बता दूं कि तीसरा ही संवैधानिक रास्ता जो है, कानून बना करके इस प्रकरण को बहुत जल्दी शीघ्र तय किया जा सकता है। किसी और को जल्दी हो ना हो, हिंदू समाज को बहुत जल्दी है, क्योंकि वह इंतजार करते करते 500 वर्षों से संघर्ष करते करते और 100 साल तक मुकदमा देखते देखते और तारीख पे तारीख पढ़ते पढ़ते अब जनता का धैर्य टूट रहा है। शायद प्रशासन को यह अनुभव हो, न्यायपालिका को यह अनुभव हो कि जब जनता का धैर्य टूटता है, यही बात 1992 में भी हुई थी, जनता इंतजार कर रही थी हाईकोर्ट के निर्णय को, निर्णय नहीं आया और जनता का धैर्य टूट गया। इस बार भी यह देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई कार्य यह पब्लिक सर्वेंट के लोग न करें जिससे कि जनता का धैर्य टूटे। और मैं समझता हूं कि अब कानून बनाने का रास्ता प्रशस्त होना चाहिए, यह हमारी मांग है। नरेंद्र सिंह राणा जी, एक चीज पूछना चाह रहा हूं। बोलिए बोलिए। कि भाई आपने भारतीय जनता पार्टी, लोग जनता को बताया कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण करेगी, अगर निर्माण नहीं करती तो आप इनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? अरे दो बार पूछ लीजिए, पहले बता तो दीजिए, जब बैठक कीजिए बताइए तो आप क्यों नहीं बताते? आप चैनल में बैठते हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? आप मुझे ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने कब और कहां लिखा है कि हम मंदिर बनवाएं? अरे क्यों नहीं एजेंडा? देखिए हो गया सामना, हो गया, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, आगे बात कोई सरकार मंदिर बना ही नहीं सकती। फिर आगे मैं बता दूं आपसे, यह सेकुलर स्टेट किसकी परिभाषा है? इसमें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था, नहीं मंदिर बनवाएगी, मंदिर बनवाएंगे साधु संत, मंदिर बनवाएगा विश्व परिषद, मंदिर बनवाएगा भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाएगी। अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम मार्ग अशोक जी ने बात संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाएगी, क्लियर है। कह रहा हूं अब साधु संतों को मंदिर बनवाना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में उनमें लगेंगे उस कार्य में। पढ़ लिख आया कीजिए। बोलिए। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे तो फिर माहौल क्यों माहौल गरमा रहे हैं? क्या आप हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीन लेंगे? हिंदू समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को संगठित कर रहे हैं, अगर हम बताने जा रहे हैं तो यह बताइए आपको खतबदी क्यों मची हुई? क्योंकि चुनाव पहले कह रहे हैं, मक्का में मंदिर बना देंगे, 2 साल पहले नहीं आप वहां मस्जिद के बाद क्यों कर रहे हैं? 2 महीने पहले चुनाव कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल कि वहाँ मंदिर मस्जिद नहीं था, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, वहाँ उसका कोई मौलवी नहीं था, तो विश्वास नहीं ना, तो वहाँ के मुसलमानों ने ये वो गवाही दी है कि हम कभी भी वहाँ नमाज पढ़ने नहीं गए। आप लोग जबरदस्ती अपमान करने के लिए हिंदुओं का, और मैं हिंदू समाज से भी आग्रह करता हूं कि वह एक हो और इनको जवाब दे। अशोक जी, जो माहौल यहां पर अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये देश में भी है, आप देख रहे हैं ना, ये सब मुट्ठी भर मुसलमान नहीं चाहते कि न वहां मतलब मंदिर बने, से सारा 95% मुसलमान भी चाहता है कि वो भी उनके नबी थे। 2 साल पहले कहते कि मंदिर बने, 2 साल पहले कहते नहीं चाहते, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे आप भाई लोग नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, और यह हिंदू समाज को बदनाम करते हैं, हिंदू समाज को चुनौती देते हैं। आह्वान करता हूं, जब हिंदू समाज को एक होने की बारी आ गई है, अब खड़े हो
और देखो इनका जो देशद्रोही है ठीक है इनका अशोक सामना जी, करो। नरेंद्र जी, सुना संघ की बात आपने, सुन रहे हैं आप? देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक मैनिफेस्टो है। मैं चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम स्कॉलर हैं और वो पीएसपी वाले भी मुझसे ले लें और उसमें देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार दल है। हमने कहा कि हम अदालत में मामले का निस्तारण जल्दी हो, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, इसको लेकर पूरी तरह से अपनी ताकत लगाएंगे। ठीक, अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या विहिप के द्वारा जो आंदोलन हुआ, दुनिया का पहला आंदोलन है जिसमें एक साइकिल की तिल्ली नहीं टूटी। चाहे अयोध्या में लाखों से स्वयंसेवक जुटे हों, चाहे लाखों राम भक्त दिल्ली में जुटे हों, एक मूंगफली किसी की नहीं लूटी। और इनके यहाँ एक अमन की नमाज हुई थी यहाँ। लेकिन एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए भैया। रोजे के बाद लखनऊ में हुई थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और ये लोग हाथों में हथियार लेके पूरे हजरतगंज में तांडव करते हुए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की मूर्तियों को तोड़ते हुए ये हमको आईना दिखाएंगे। यानी एक नमाज की जगह आप निकले, क्या कौन से अमन की नमाज पढ़ रहे थे भाई? क्यों आप जो है निकले? अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए और पत्रकारों को पीटा गया, महिलाओं के साथ बेइज्जती की गई। आपके लिए ये तो एविडेंस है का आंदोलन और हमारा आंदोलन। ये नमाज पढ़ के भी हिंसा करते हैं और हम जो है मंदिर में बनाने के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग जुटते हैं, तो भी अहिंसा दिखाते हैं। नरेंद्र सिंह, ये आपके साथ ही चलने वाले लोग हैं। आप ही तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इनकी बात भी सुनेंगे आप? क्यों मानेंगे ना? मैंने कहा कि दोनों में अंतर मैंने दिखाया आपको। और जो ये कह रहे हैं बाबरी मस्जिद टूटी थी, उससे पहले राम भक्तों का खून बहा था वहां, और इसलिए मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थी और उसमें जो है शहीद हुए थे। और उसके खिलाफ जो है जाकर स्वयंसेवकों ने या अच्छा ये बताइए नरेंद्र सिंह राणा जी, तारीख पर तारीख ही मिलती रहेगी क्या जनता को? उसके लिए क्या करेंगे? कानून मंत्री भी ऐसे कह रहे हैं कि देरी हो रही, 70 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। हम लोग और कोई रास्ता नहीं बचता है? नहीं, बिल्कुल रास्ता है। लेकिन जैसा कि संविधान में 3 रास्ते थे, 3 में दूसरे रास्ते पे अभी हम हैं। बातचीत का रास्ता भी था, खत्म हो गया। अब कोर्ट का रास्ता, उस पे तारीख दर तारीख है। तो अब इसके अलावा भी संविधान द्वारा दिया गया वो अधिकार है कि कानून बनाइए और मंदिर निर्माण कीजिए। योगी जी से पूछ ले, 24 घंटे बनाने के लिए कहा। तीसरा रास्ता भी अभी बचा हुआ है। मैं समझता हूँ समस्या का हल कर देंगे 24 घंटे में, बना नहीं देंगे। तीसरे रास्ते पर भी सरकार विचार करेगी। प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कोर्ट के बाद हम तीसरे रास्ते पर विचार करेंगे। तो हम अभी भी उम्मीद में आप लोग कहीं जल्दी से जल्दी ये फैसला आ जाए और इस फैसले के बाद जो है तो वो जल्दी से जल्दी फैसला आता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 29 तारीख को यानी 29 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन एक जज छुट्टी पर चले गए, इसलिए मामला और डिले हो गया। वहां यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी ये बहस लगातार जारी है। आप देख रहे हैं अखाड़ा और बहस का विषय यह है कि आखिरकार तारीख पर तारीख कब तक मिलती रहेगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। नरेंद्र सिंह राणा है, अमरनाथ जी हैं, अब्दुल राशिद साहब हैं, अशोक सिन्हा जी हैं और फरहत रईस खान साहब हमारे साथ हैं। लेकिन सवाल यही है कि जनता को तारीख पर तारीख कब मिलती रहेगी। तमाम सवाल है। नरेंद्र जी, कुछ सवाल सोशल मीडिया से भारत समाचार के जरिए आपके पास आए हैं। उनका कहना है, भले आप ये कह रहे हैं मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते क्यों हैं कि मंदिर हम ही बनवाएंगे, जब वो सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं, तो वो कहते क्यों हैं हमसे? नहीं, देखिए, जनता ये भली भांति जानती है। राम ये जनता का ही सवाल है। नहीं, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। हमने इस आंदोलन के कारण जेल काटी। हमने 3 चुनी हुई सरकारें जिनका कोई लेना देना नहीं था, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार का। लेकिन इसी डिबेट में आप कांग्रेस को इतना बड़ा दिखा रहे हैं कि कांग्रेस रोक रही है इस पूरे मामले को। जिसने बलिदान दिया वो भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी देंगे।
हम राजनीति में करने सेवा आए हैं अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, और करेंगे। हमारे लिए राजनीति किसी परिवार के लिए नहीं है कि भाई भतीजों में बांट लेंगे या पीढ़ियां चलेंगी राजनीति से। जनता ये भली भांति जानती है, और नरेंद्र सिंह राणा भी उसी जनता में से हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं ही इसलिए कि राम मंदिर का निर्माण हो। मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी का हूं, पहले राम जन्मभूमि का हूं। ये मेरा स्टैंड है और मेरे जैसे करोड़ों करोड़ लोगों का है, और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और जब संविधान या राहुल जी सरकार चलाने की जिम्मेदारी हाथ में आती है तो पूरा विश्व देखता है। संतों का तो अल्टीमेटम भी आपको मिल गया। बिल्कुल, संतों ने बिल्कुल अगला राजा ही बनाएगा मंदिर। नहीं, बिल्कुल संतों ने जो कहा है उनकी बात सिर माथे पे। लेकिन मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि जैसा प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान लीजिए इतनी तारीखें दी हैं तो इतनी मेहरबानी कर दे कि अब लगातार सुनवाई करके और इसको 10 सुनवाई 5 सुनवाई में हल कर दे। अभी समय है, चुनाव मई जून में होंगे। अब्दुल राशिद साहब, ये आप जो बार बार ये कह रहे हैं बहुत जल्दी मचा रहे हैं, 16 उसमें है, 14 तो अपील हैं इसमें, और हर अपील में इतना ज़्यादा रिकॉर्ड है, सुनते सुनते सुनवाई शुरू भी कर दी जाए। अच्छा, भी 10 साल 2-3 साल आराम से लग जाएंगे। 10 साल और चाहते हैं? 10 साल नहीं, हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हम बता रहे हैं अगर सुनवाई आप रोज नहीं भी चाहते होती, कि जल्द से जल्द मामला सामने आए? हम चाहते हैं कि सुनवाई हो, बहस हो और उसका हल निकाला है। लेकिन हम भी चाहते हैं जिस तरह से मस्जिद वहां कायम थी, शहीद की गई है कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। जब कोर्ट ने कहा कि आप लोग आपस में जब मस्जिद शहीद करके वहां पर मस्जिद बनाई गई थी, और जिसको आप मुझे कहने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, केवल एक प्रतीक था। आप मुझे बोलने दीजिए, यही तो खराब। और आप मंदिर से लीजिए, मंदिर वहाँ ASI ने रिपोर्ट दिया है कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर को ध्वस्त करके और उसकी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, डेट वाइज उसकी लड़ाइयाँ हैं, गजेटियर में लिखा हुआ है, ये तमाम साहित्यों में लिखा हुआ है, तमाम प्रमाण है इस बात के, जो बात कहने दीजिए। वहाँ पर आपने मंदिर तोड़ा, मंदिर तोड़ करके आप इतना मजा ले रहे हैं। मैं हिंदू समाज के लोगों से कहता हूँ कि आप सच बोला करिए, सच बोला करिए, सच बोलिए, कम से सच बोलिए, सब राम रावण राम के भाग से सच बोला करिए। और देखिए आतताइयों का जो वहाँ मंदिर नहीं बनने देना चाहते, जवाब दीजिए। झूठ क्या बोल रहे हैं बताइए, झूठ क्या बोल रहे हैं, क्या झूठ कह रहे हैं वो मस्जिद शहीद की कह रहे मस्जिद ने मंदिर तोड़ा गया। अरे पहले मस्जिद थी कि मंदिर था वहाँ? मस्जिद थी, बाबर के आने से पहले वहाँ क्या था? कुछ नहीं था वहाँ पे। क्यों कौन नहीं था? क्या हो तो दिखाइए आप। अगर होता है लिखा गया, सारी चीजें दिखाई गई, 350 लोगों को दिखाई गई। एक बात बताइए, वहीं पर क्यों 350 गवाह थे? 350 आप लोग चाहते हैं वहीं क्यों महाजिन किए हुए हैं कि वहाँ मस्जिद बनेगी? मस्जिद कहीं भी बन सकती है, आप बताइए वहाँ महाजिन क्यों किए हुए? ठीक है, वहाँ पे सब कुछ मस्जिद वहीं हमारे आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कह तो रहा हूँ भैया, 2 महीने लगे, सिर्फ माहौल खराब कर रहे हैं। जनता के लिए है, सिर्फ माहौल जनता के लिए नहीं है, माहौल खराब। मैं बता दूं अच्छा अब एक मिनट, अरे माहौल खराब कर रहे हैं मौलाना, देश मस्जिद की बात करके माहौल खराब कर रहे हैं। ये मस्जिद कभी नहीं बनेगा, मत देखिए, वहाँ पर मंदिर बनेगा और केवल मंदिर बनेगा, मंदिर है, बाबर का मंदिर ही रहेगा। क्या यही वजह है? क्या दर्शकों से भी अपील है, क्या वही यही वजह है इसीलिए मामला डिले हो रहा है? नरेंद्र सिंह राणा यहाँ देख रहे हैं ना, आप दोनों लोगों की बात सुन रहे हैं ना, आपको तो दोनों लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। यही सुप्रीम कोर्ट में हाल मचा रखे हैं इन लोगों ने। ये जो आज चैनल पे दिख रहा है, कोई नहीं चाहता। ये लोग जब देखिए कोई न कोई बहाना, कभी कहेंगे ट्रांसलेशन नहीं है, कभी वो सरकार जल्दी ट्रांसलेशन करा के देगी, तो कभी कहेंगे कि नहीं 19 के बाद सुन लीजिए। यानी इनकी ऐसा लगता है जैसे उस दिन मर ही जाएंगे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा, इनकी छाती पे सांप लौट जाएगा। भरत रईस साहब राम मंदिर के पक्ष में विपक्ष में, पक्ष में विपक्ष में क्या चाहते हैं? आपकी संविधान को मानने वाले क्यों टालते हैं? हम संविधान के मानने वाले नहीं मानते हैं, ये केवल और केवल आज भी उस आतंकी बाबर को ही मानते हैं, राहुल जी, जिसने यहाँ लूट मचाई, जिसने हत्याएं की, जिसने बलात्कार किए, जिसने लाखों लोग मारे, ये उसी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ये बदले नहीं है, ये बदले नहीं है, ये वही लोग हैं। बोलिए। और संविधान में जो अधिकार हमको प्राप्त है उसका परिवार, उसका प्रावधान होगा। सबसे पहला नारा कौन सा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बाद में बीजेपी में, पहले जो है भारतीय जनता पार्टी।
कभी दर्शन PSPL का स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं फरहत रईस जाता साहब है? PSPL का कब स्टैंड आए क्लियर योगी नहीं कर रहे हैं। आदित्यनाथ कितनी बार गए हैं? प्रधानमंत्री जी, वो भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी जी, नहीं है, आज तक नहीं आए अमित शाह जी नहीं रामलला गए। आज तक अरे दुश्मनों की माँ का पैर छूने जाते हैं वहां पर पाकिस्तान में, तब कोई नहीं कहता है। आपको जो है ये जल्दी लगी और रहती अब है। जल्दबाजी जब इस वजह अयोध्या से में प्रतीत हो मूर्ति रहा है, बने, देश में माहौल खराब अयोध्या करने में के दिवाली लिए। और बने, जनता समझ अयोध्या चुकी में है, अयोध्या का जनता नाम समझ बदला चुकी जाए, है पूरी तो तरीके ये से। चीजें हम बस, कोई देखिए, राम खुद सुप्रीम नहीं कोर्ट का चाहते हैं। इंतजार और कर एक रहे मिनट हैं। साइलेंस, प्लीज, और एक निर्णय बार आएगा। अमर राज साइलेंस, अमरनाथ जी, राहुल जी इस बार एक राम मिनट, जी फरहत रईस साहब हो गया, फरहत रईस साहब प्लीज, हनुमान जी ने बांटा था फरहत अभी। रईस साहब प्लीज, अमरनाथ मिश्रा जी। अरे वो कुछ कह रहे थे कि राम नहीं चाहते मंदिर बने, इनको मस्जिद कैसे जगह राम पे आपके कभी सपने में आए चाहते थे ही क्या? नहीं मंदिर बने वहाँ, मस्जिद नहीं, जगह राम पर। आपके सपने में आए? जी, मेरे सपने में नहीं आए। फिर अगर आपको चाहते कैसे तो मालूम कि क्या राम होता? नहीं चाहते? राम चाहते हैं नहीं कि मस्जिद के मंदिर बनाया जाए, नहीं चाहते हैं, अरे खुद नहीं कैसे आप- चाहते। वहाँ जी, मस्जिद नहीं है कहाँ? चाहते। ये है इसी- कहाँ सुप्रीम मस्जिद? कोर्ट इनका पक्ष। कहाँ है मस्जिद, दिखाइए। मस्जिद चलिए यहाँ पे शहीद आपने की। वकील मंदिर पक्ष रंजना अग्निहोत्री जुड़ी है। रंजना जी बहुत स्वागत, आप प्रयागराज की धरती में है और कल पूरी कैबिनेट वहां पहुंच रही है स्नान करने के लिए। लेकिन ये बताइए, राम भक्तों के लिए अच्छी खबर कब आएगी? कब तक हमें राम भक्तों को तारीख पर तारीख मिलती रहेगी? देखिए, न्याय में देरी भी अन्याय है और बड़ी आशा से उम्मीद लगा के बैठे थे कि हो सकता है आज 29 तारीख को जो डेट लगी थी उसमें कोई प्रोग्राम बने, कब से मुख्यमंत्री की हेयरिंग शुरू होगी। लेकिन चलिए बातचीत की जाएगी। प्रयागराज की धरती से बोल रही हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अशोक जी देखिए, फिर वो भी यही कह रही हैं कि अगर न्याय में देरी है तो भी तो गलत है। देखिए, चकाचक बनारसी के कविता में 2 लाइन की कहूंगा। हाँ। कुछ न कुछ तो फरी चकाचक बीज जहर का बोआ। यह मैं बता दूं, न्यायपालिका जहर का बीज बो रही है। उसको जनाकांक्षा का आभास है, परंतु वह जानबूझ करके और वह डिले टैक्टिक्स अपना रही है अन्य लोगों की तरह। तो इस समय जनता का विश्वास ऐसी संस्था से बड़ी तेजी से गिर रहा है। मैं समझता हूं मेरी आवाज अगर न्यायपालिका के लोग सुन रहे हो अमरनाथ जी, तो अशोक वह जी, सब लोग- जनाकांक्षा को हम लोग समझे लास्ट एक मिनट में, और अमरनाथ जी, यथाशीघ्र 30 निर्णय दे सेकंड। उस पर। अमरनाथ नहीं जी। तो जनाकांक्षा यदि जाग गई, जनाकांक्षा समझे। तो फिर यह अमरनाथ जी। संस्थाएं कहीं नहीं रहेंगी। अमरनाथ जी, जी बताएं। आप बताइए स्टैंड। अरे स्टैंड क्या होगा भाई, स्टैंड तो ये है, सरकार से तो निवेदन ये है कि सरकार अगर चाहे तो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा वहां पे कह दे कि भाई इसकी आप 10 दिन में 15 दिन में जो भी आपको करना आप नरेंद्र जी। खत्म करिए। बिल्कुल, सीधे बिल्कुल। सरकार से अपील है। बिल्कुल, और सरकार ने भी ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से, और हम अभी भी इंतजार में हैं कि वो जल्दी ही वो घड़ी भी आएगी कि इसको 2-4 सुनवाई में इसका निर्णय आ जाएगा। सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री जी की ओर से कहा गया है, सरकार के मंत्री, कानून मंत्री सबने कहा है कि अब आप इस पे विलंब न कीजिए। और अगर हाई कानून कोर्ट मंत्री के कह रहे हैं बाद- कि देर से फैसला आ रहा है तो किस पर यकीन किया जाए फरहत रईस साहब? क्या चीज? जब कानून मंत्री ही कह रहे हैं कि फैसला देर से कानून मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के ही तो हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी ये भी बोली रंजना जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से किसी के भी वो नहीं हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से चलिए, जनता बहुत का शुक्रिया, मोह हमारे पास भंग हो समय चुका कम है। अब्दुल नसीर साहब, माहौल खराब करता है। बहुत संक्षेप में 20 जी, सेकंड। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पे कतई कोई पार्टी दबाव ना बनाए, उसको अपने हिसाब से काम करने दें। आप अंदर बनाते रहिए, आप अंदर दबाव बनाते रहिए, बाहर से न बनाइए। लेकिन यहाँ पर जो दबाव बना रहे हैं, आप जो है दबाव आप नहीं अंदर बनाते बनाते रहिए। रहिए। चलिए बिल्कुल, बता दीजिए। बहुत बहुत राहुल जी, शुक्रिया आप सभी आप दबाव अंदर बनाते रहिए, बाहर बात न करें। संविधान पहले है कि संविधान पहले है? आखिरकार आप हमको इसका जनता जवाब को दीजिए। सभी को एक तारीख ही मिली है। बहुत शुक्रिया।